हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टिश्यू। सो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उस पर कमेंट और लाइक भी ज़रूर करें। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू को हिंदी में हम कहते हैं उत्तक। एज़ वी ऑल नो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे वो किसके बने होते हैं? वो सेल्स के बने होते हैं। सेल्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कोशिका कहते हैं। सो ऑर्गेनिज्म जो है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं। एक होता है यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज़ मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर को बहुकोशिकीय कहते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसके बने हैं? सिंगल सेल के बने हैं, ठीक है। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो मोर देन 1 सेल्स के बने हैं। सो हमारे इस अर्थ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो सिंगल सेल होता है वही क्या करता है? सारे काम या सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। मींस ऑल द फंक्शंस, चाहे वो रेस्पिरेशन की बात कर ले यानी श्वसन की बात कर लें, डाइजेशन पाचन की बात कर लें, या फिर क्लियरिंग ऑफ द सेल यानी कोशिका को साफ करने की बात कर लें, तो ये सारे काम जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल्स के थ्रू ही क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है, यानी एक ही कोशिका सारे काम करती है। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? श्रम का विभाजन। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे टाइप्स होते हैं या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस यानी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में एक एग्जाम्पल आता है मसल सेल्स। मसल सेल्स यानी हमारी पेशी कोशिका। तो मसल सेल्स का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मूवमेंट। मसल सेल का एक ही काम है कि वो हमारे मूवमेंट में यानी हमारे अंगों की गति में क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है। सिमिलरली नर्व सेल की बात करें, हमारे बॉडी में तंत्रिका कोशिका भी पाई जाती है और तंत्रिका कोशिका का काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी में मैसेज लेके जाती है या सिग्नल लेके जाती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। मीन्स हमारे सेंस ऑर्गन से जो भी मैसेज रिसीव होते हैं उसे हमारे ब्रेन तक पहुंचाना या हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम हमारे बॉडी में नर्व सेल्स करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड भी एक टाइप का टिश्यू होता है और ब्लड का मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आपने नोट किया कि बहुत सारे हमारे बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल्स है, चाहे वो मसल सेल्स हो, चाहे वो नर्व सेल्स हो, चाहे वो ब्लड की बात हो, तो सारे ही अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें। सबका डिफरेंट फंक्शन है और इसी को हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में काम को क्या किया गया है? बांट दिया गया है, ठीक है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? एक सिंगल सेल ही सारे काम को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? टिश्यू क्या होता है या टिश्यू की फॉर्मेशन कैसी होती है, ठीक है। सो सेल्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट नीड टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। तो अगर सेल के बहुत सारे ग्रुप बना दिए जाए, जैसे मान लीजिए ये सेल्स हैं और ये क्या प्रेजेंट है? ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेल कहेंगे। और ये ग्रुप ऑफ सेल जो होगा ये क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा, ठीक है। अब यही टिश्यू जो होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो क्या करता है? परफॉर्म करता है। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो दिस इज टिश्यू एंड टिश्यू मीन्स यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है और बहुत सारे सेल्स जो हैं वो कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर हो गया? नाउ द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शन एफिशिएंटली इज कॉल्ड अ टिश्यू। जब हम एक सेल्स को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू यानी उत्तक कहते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देख लिया था मसल एक टाइप का टिश्यू है जो कि सेल से बना है और ब्लड भी एक टाइप का लिक्विड टिश्यू है जो कि सेल से बना है। क्लियर हो गया?
देन द टिश्यू सेल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो जितने भी टिश्यू के सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है और वो फंक्शन भी क्या करते हैं, सेम परफॉर्म करते हैं। मीन्स क्या होता है कि हर एक टिश्यू जो होता है हमारे बॉडी में वो सब डिफरेंट और स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो पहली बात तो टिश्यू को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, वो कौन सा है? टिश्यू को मेनली 2 कैटेगरी में बांटा गया है। मीन्स प्लांट टिश्यू यानी प्लांट में भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा है एनिमल टिश्यू यानी एनिमल में भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू, ठीक है, और धीरे धीरे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करूं तो प्लांट टिश्यू को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। जैसे प्लांट टिश्यू इज़ फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, जिसमें एक पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज़ परमानेंट टिश्यू। ओके, then meristematic tissue is further divided into 3 types: apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem। जब हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देन सिंपल परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। Sclerenchyma is further divided into 2 types: fibers and sheets। क्लियर हो गया? कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसे हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो आते हैं। देन जाइलम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, जिसमें ट्रेकीट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स आते हैं। सिमिलरली फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं: सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू से। मेरिस्मेटिक टिश्यू को हिंदी में विभज्योतक ऊतक भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा टिश्यू होता है जो प्लांट की ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। मीन्स मेरिस्मेटिक टिश्यू इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके स्टूडेंट, नाउ ये टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट के अलग अलग लोकेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं इनमें कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, ताकि वो न्यू टिश्यूज़ की क्या कर सके, फॉर्मेशन कर सके। यानी मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं इनको ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं, और ये ग्रोथ टिश्यू क्या करते हैं, डिवाइड करके न्यू टिश्यू फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है थिन होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनके न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं, लेकिन इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ जैसे मैंने बोला मेरिस्मेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। सो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द लोकेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो सबसे टॉप पार्ट पे यानी सबसे टिप पे प्रेजेंट होता है। सिमिलरली इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो स्टेम के मिडिल में प्रेजेंट होता है, एंड लेटरल मेरिस्टेम जो होता है नोड्स बेस में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स लेट्स सी व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल मेरिस्टेम को हिंदी में शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं ना। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स इन द प्लांट्स। यानी ये किसी भी प्लांट के तने और जड़ यानी स्टेम एंड रूट्स की ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेम की टिप और रूट के टिप्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी जड़ का जो ऊपरी भाग है, शीर्ष है, या फिर तने का जो शीर्ष है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? देन वी टॉक अबाउट द लेटरल मेरिस्टेम, जिसे पार्श्व विभज्योतक कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड हेंस आर फाउंड देयर। तो ये क्या करता है, ये जो तना होता है यानी जो स्टेम होता है उसके मिडल पार्ट के सर्कमफ्रेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मीन्स इसका डायमीटर जो होता है वो क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम के मिडल में प्रेजेंट होता है। क्लियर?
एंड द थर्ड वन इज़ इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जिसे अंतर्वेशी विभज्योतक कहते हैं। तो ये टिश्यू जो होता है वो इंटरनोड्स के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, या स्टेम रीजन में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे क्या होते हैं, लीव्स जुड़े होते हैं, यानी पत्तियाँ जो है वहाँ पे जहाँ पे अटैच्ड होती हैं, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो ये थे 3 टाइप के मेरिस्टेम, एपिकल, लेटरल एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम। सो आई होप स्टूडेंट्स इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। रेस्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।